क्यों VPN पर पाबंदी लगानी चाहिए। और एक तबका है उसको तकलीफ शुरू हो गई है, वो बोलना शुरू हो गया है। तो आप बोलें या ना बोलें, आप जो मर्जी करें, नशर नहीं करने देंगे। नाजरीन, इनकी अखलाकियात जुर्रत बस यहीं तक महदूद है। सरकारी मौलवी ने कभी हैरान नहीं किया हमें, बल्कि जब भी हुकूमत को जरूरत पड़ी ये मजहब का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए अजीब व गरीब फतवे जारी कर देते हैं। इसी वजह से नौजवान नस्ल इन मौलवियों से बदसन हो चुकी है। हुकूमत अपने मुखालफिन को मिटाने के लिए अजीब व गरीब किस्म के फतवे जारी करवाती है। अब एक अजीब मंतक सामने आई है कि VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दिया गया है। अगर इसी मंतक को अपनाएं तो आंखों, कानों और अकल का इस्तेमाल भी गैर शरई होना चाहिए, क्योंकि बुराइयों की जड़ तो यहीं से शुरू होती है। लेकिन इन मौलवियों के नजदीक हो सकता है ये सब चीजें भी गैर शरई ही मौजूद हों, लेकिन बंदा इनसे कोई पूछने वाला हो, क्या जमहूरियत में हुकूमत के खिलाफ बोलने और लोगों को उठाना शरई अमल है? क्या लोगों के घरों में घुसकर चादर और चारदीवारी की पामाली करना शरई अमल है? क्या अवाम के मैंडेट पर डाका डालना भी बिल्कुल शरई अमल है? क्या पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में एहतजाज करने वालों पर शेलिंग करना भी शरई अमल है? क्या दारों का सियासत में हिस्सा लेना शरई अमल है? या सरकारी अफसरान का हर सिविलियन अहदे पर कब्जा कर लेना शरई अमल है? ये ऐशो इशरत में मसरूफ मौलवी हमें बताएंगे क्या गैर शरई है। इनके नजदीक तो सिर्फ VPN का इस्तेमाल गैर शरई है, बाकी मुजालिम के खिलाफ फतवा देने की जरूरत किसको है। हम आपको बताते जाएं कि माशाल्लाह हमारे मुल्क में एक इस्लामी नजरिए की कौंसिल भी मौजूद है, जिसने कभी भी इंसानी हुकूक की पामाली को नहीं रोका। अवाम के घरों में बगैर इजाजत घुस जाना, बेगुनाह मजलूम ख्वातीन और बच्चों पर तशद्दुद करना, बेगुनाह अफराद को उज़ियत देना, नए आईन और कानून के हुकूक के हसूल के लिए एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद करना, इन्हें सड़कों पर घसीटना, कपड़े फाड़ देना जैसे गैर कानूनी इकदामात को शरई तौर पर नाजायज नहीं करार दिया, लेकिन किसी के कहने पर VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया गया है। तो क्या इंटरनेट, TV या फोन का इस्तेमाल भी गैर शरई है या शरई है? उठाने और पॉलिश करने के माहिरीन को तकरीबन हर शोबे में शामिल कर लिया गया है, जिनकी काबिलियत 2 टके की नहीं, मगर इस किस्म की रुकावट पर उनका असर और रसूख बरकरार रखा जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि ये मौलवी लोग अब एक्सपोज हो चुके हैं। अब इनकी फस्तायत भी आखिरी सांसें ले रही है। वैसे इनका कसूर नहीं, क्योंकि इनके चेयरमैन ताहिर अशरफी जो हर हुकूमत में कुछ ना कुछ लेकर बैठ जाते हैं, ये वो मौकाप्रस्त मौलवी हैं जो हालात के मुताबिक फतवे देते हैं। इसमें बच्चों से ज्यादती पर ये लोग कभी कुछ नहीं बोलते, औरतों के साथ किए गए जुल्म के खिलाफ नहीं बोलते, रात के वक्त घरों में घुसकर औरतों की इज्जत पामाल की गई इस पर भी ये लोग नहीं बोले। अभी तक गैर कानूनी तौर पर लोग कैद में हैं। मरियम का टिकटॉक गैर शरई नहीं, चोरी गैर शरई नहीं, इनके लिए हुक्मरानों का मुल्क लूट कर खा जाना बिल्कुल शरई है। मरियम बगैर पर्दे के गैर मर्दों के साथ उठती बैठती है, वो भी गैर शरई नहीं है, लेकिन क्योंकि अवाम VPN लगाकर इनके मामलों को ट्रैक करती है, जो इन फतवे देने वालों के पेट और बैंक बैलेंस को भरते हैं। बहरहाल हम अब ये खेल खुल कर खेलेंगे। चर्बी के ड्रम के मुताबिक लोगों की नंगी वीडियोस बनाना, इनको नंगा करना, सियासी मुखालफिन की जान लेना, घरों और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करना, लाखों लोगों के वोट को तस्लीम ना करना, आइन की बेहुरमती करना, जजीज को बेतौकीर करना, ये सब जायज है, लेकिन इन पर तनकीद करने के लिए VPN का इस्तेमाल करना गैर इस्लामी है। ये लोग आज तक 1960 की दहाई से नहीं निकले। तभी मजहब का इस्तेमाल किया गया जब स्पीकर का मसला था, स्पीकर गैर शरई था, औरतों के हकूक गैर शरई थे। वक्त बदला, पैसा आया और सब कुछ जायज हो गया। अब VPN का नंबर आ गया है। सीधी सी बात है कि नौजवान नस्ल अब इनकी बात नहीं सुनेंगे जिन्होंने जमहूरियत से मुफादात हासिल नहीं किए। और ये बात रोजे रोशन की तरह वाज़ेह है कि आपने जो मुफादात हासिल किए हैं उन पर हैरानी की कोई बात नहीं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने गंदी वीडियोस बनाना, हल्फ तोड़ना, मार्शल लॉ लगाना और करप्शन करना हराम नहीं करार दिया, लेकिन VPN को हराम करार दे दिया गया। ये इस्लामी नजरिया नहीं, बल्कि ये किसी और ही नजरिए की कौंसिल है। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नजर तो नहीं आता। कई सालों के मुशाहदे से यह हकीकत सामने आई है कि मजहब और सरकारी मौलवी महज रियासती टोला है, जिन्हें सिर्फ जरूरत के तौर पर अपनी मनमानी के फतवे लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मामला ही देख लीजिए, चर्बी के ड्रम के बयानात को ही देख लीजिए। सरकारी मौलवी जाती मफादात के लिए मजहब की बुनियादी रूह से खेल जाते हैं। ये सब बुरी तरह से समझौता कर चुके हैं। हमें अब ऐसे मामलात में साइंस से मदद लेनी होगी। साइंस खालिस्तन अल्लाह के ताबे है और मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद है। आरामकार मौलवियों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं।